नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 3,998 नए केस सामने आए हैं। 19 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 26,000 के पार है। अब तो 19 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 26,000 के पार है और लगातार केसेस अब भी सामने आ रहे हैं। 3,000 से ज्यादा मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 3,998 केसेस सामने आए हैं और लगभग 19 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लेकिन अभी यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 26,000 पार है। अब तो गंगोत्री में भी इसी तरीके से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। हर जिले का यही हाल है और ऐसे में आपको बता दें कि 3,998 केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। 19 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 26,000 के पार है। चिंताजनक हालात हैं उत्तराखंड के भी और ऐसे में लगभग देश के अलग अलग राज्यों की यही स्थिति है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिससे तमाम सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इतनी पाबंदी के बाद भी कोरोना के मामले कैसे सामने आ रहे हैं, कहां लापरवाही बरती जा रही है। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 19 लोगों की मौत हुई है। 3,998 केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या अब 26,000 तक पहुंच गई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 26,000 के पार और लगातार कोरोना का कहर अब भी जारी है। बीते 24 घंटे में 3,998 नए केस आए हैं। 19 कोरोना मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है। पंकज गहरोला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है उत्तराखंड में, क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं? नजर डालें तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आज लगभग 4,000 के लगभग कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंच गई है। 3,998 आज मामले दर्ज किए गए हैं और इस तरीके से लगातार जिस तरीके से पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में कोरोना बढ़ रहा है, जिस तरीके से अगर हम देखें देहरादून में नजर डाल तो 1,564 यहाँ पे मामले दर्ज किए गए हैं। हरिद्वार में 666 मामले दर्ज किए गए हैं। नैनीताल में 434 मामले दर्ज किए गए हैं और पौड़ी गढ़वाल में 229 मामले दर्ज किए गए हैं। यूएस उधम सिंह नगर में 523 मामले दर्ज किए गए हैं। ये मैदानी क्षेत्रों के मामले। लेकिन आज के आंकड़ों में थोड़ा सा नजर डालें तो जो पहाड़ी क्षेत्र में भी धीरे धीरे कोरोना संकट गहराने लगा है। पहाड़ में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने लगी है। अगर हम टिहरी जिले की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो टिहरी जिले में 139 मामले आज दर्ज किए गए हैं। ऐसे अल्मोड़ा जिले में भी 112 मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तरकाशी में 84, चंपावत में 72 और रुद्रप्रयाग में 74 मामले दर्ज किए। तो कहीं ना कहीं पहले जो मैदानी क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव लगातार बढ़ रहे थे, वो पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौतों के आंकड़े भी यहाँ बढ़ रहे हैं। 16 मौत आज भी दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह वो होती जा रही है। सरकार भी लगातार प्रयास जरूर कर रही है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं कर रही है। आज भी सरकार ने काफी सारे डिसीजन लिए हैं। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके प्रतिनिधियों से बात किया है। वहाँ पे जो बेड है उनकी संख्या बढ़ाने की बात हुई है और साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें 70% जो बेड हैं वो अब कोरोना संक्रमण के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने जो अन्य कोविड हॉस्पिटल है उनमें बढ़ाने की बात की है। जैसे रायपुर स्टेडियम में जो कोविड सेंटर बनाया गया उसमें पहले 500 बेड थे, अब उसमें 1,000 बेड की संख्या कही गई है। कोरोना हॉस्पिटल जो कोरोनेशन हॉस्पिटल है वहाँ पे भी 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार होने वाला है। ऑक्सीजन की भी बात की जा रही है कि अधिकतर जो कमी हो रही है उसमें ऑक्सीजन खरीदने की बात चल रही है। उद्योगों से ऑक्सीजन सप्लाई बंद करके फिलहाल कोरोना
के मामलों को देखते हुए वो सरकार को सप्लाई किया जाएगा। तो अब लगातार सरकार जाग रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार लगी हुई है, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। जी। लेकिन पंकज, इन सब के बीच देखिए 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो कि देखा जा सकता है कि लगभग हर दिन का रिकॉर्ड टूट रहा है। फिलहाल क्या कुछ पाबंदियां हैं इस वक्त राज्य की? अगर बात की जाए तो कई सारी जगहों पर मिनी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। तो महाराष्ट्र जैसे जो बड़े बड़े राज्य हैं वहां पर तो 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, कहीं 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन उत्तराखंड में क्या ऐसे कोई कदम उठाने की जरूरत है? कई सारी पाबंदियां यहाँ पे भी लगाई हैं, जैसे स्कूल कॉलेज यहाँ पे पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। जो स्विमिंग पूल है, जिम्स हैं, स्पा सेंटर हैं, वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। साथ ही जो सार्वजनिक परिवहन है उसमें 50% ही लोग पहुंच पाएंगे। रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, उसमें भी 50% लोग ही पहुंच पाएंगे। सिनेमा घर में 50% ही लोग पहुंच पाएंगे। लेकिन और अगर अन्य की बात करें, जैसे कर्फ्यू की बात करें, तो पहले जो कर्फ्यू था वो रात को 10 बजे से होता था, अब उसका समय बढ़ा दिया गया है। अब शाम को 7 बजे से और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। साथ ही 2 बजे पूरा मार्केट यहाँ पे बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। पूरे जो प्रदेश में संडे पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा। देहरादून में सैटरडे संडे पूरी तरीके से बंद रहेगा। ये काफी सारी पाबंदियां यहाँ पे सरकार ने लगाई। साथ ही आज ही सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि जो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो 3 दिन शुक्र, शनि और रवि 3 दिन पूरी तरीके से बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाएं हैं जो है वो ही खुली रहेंगी। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं गंगोत्री विधायक रहे गोपाल रावत का गुरुवार को निधन हो गया है। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को उत्तरकाशी में होगा। उनके निधन पर राजनीतिक और सामाजिक संगठन ने शोक जताया है। तो देहरादून के अस्पताल में उनका निधन हुआ। गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत का निधन हो गया है। कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे गोपाल रावत। पंकज हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? आखिरी सांस कब ली गोपाल रावत ने और अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा, कब किया जाएगा, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये गोपाल सिंह रावत का जाना आज बहुत बड़ी कमी यहाँ पे बीजेपी के लिए है, बहुत बड़ी क्षति यहाँ पे बीजेपी के लिए है। गोपाल सिंह रावत की आज देर शाम 4 बजे के लगभग उन्होंने अंतिम सांस ली और जो उनको बताया जा रहा है कि उनको रीढ़ की हड्डी का कैंसर था और दिसंबर से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। मुंबई के हॉस्पिटल में उनका लगातार इलाज चल रहा था और लगातार उनका मुंबई आना जाना था। लेकिन इस अप्रैल में शुरुआत में उनको पीलिया हो गया था। उसके बाद उनको देहरादून के गोविंद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसके बाद उन्होंने आज आखिरी सांस लिया। बताया ये जा रहा है कि कल गंगोत्री में ही उनके जो स्थानीय गृह क्षेत्र है वहाँ पे उनके कल केदार घाट जो है वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार होगा। जितने भी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है। 2 बार गंगोत्री के विधायक रहे हैं गोपाल सिंह रावत और उनका अपना जो स्वभाव था बहुत सरल स्वभाव था, लोगों के बीच में बहुत उठना बैठना था। उनको जमीनी स्तर का नेता यहाँ पे कहा जाता था और उन्होंने बहुत सारे, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि बीजेपी के लिए किसी क्षति से कम नहीं है, लेकिन ये पूरे देश के लिए एक क्षति है। और ऐसे में उनके प्रोफाइल की अगर बात करें तो गोपाल रावत का प्रोफाइल कैसा था? और अब देखिए चुनाव भी नजदीक है, बात की जाए उत्तराखंड की तो उसके लिए इनका जाना कितना बड़ा लॉस है? देखिए, मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि गोपाल सिंह रावत 2 बार से विधायक थे। उनकी अपने क्षेत्र की जनता के बीच में बहुत अच्छी पैठ थी और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने जमीनी मुद्दों में हमेशा मुखर रहे हैं। जब गंगोत्री क्षेत्र में इकोसिस्टम लागू हुआ था तब भी उन्होंने विरोध किया था और लगातार जो क्षेत्र के कॉरिडोर थे उसको लेकर वो लड़ाइयां लड़ते आ रहे थे। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए, अगर उनका जाना है तो बहुत बड़ा झटका यहाँ पे उत्तराखंड बीजेपी को बताया जाएगा, कहा जाएगा, क्योंकि एक कहावत है, आज से नहीं जब से यूपी का जमाना था तब से ये कहा जाता था कि जो गंगोत्री जीतता है वो पूरा उसकी सरकार होती है राज्य में। और चलिए ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार का फैसला सामने आया है। उत्तराखंड में सभी सरकारी कार्यालय 3 दिन बंद रहेंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को ऑफिस बंद रहेंगे। 3 दिन तक सभी दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का काम होगा। तो बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार की तरफ से, जहां शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ऑफिस बंद रहेंगे और तीनों दिन ही सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा ताकि महामारी को रोका जा सके। तो 3 दिन सारे दफ्तर बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला किया है कि उत्तराखंड में सभी सरकारी कार्यालय 3 दिन तक बंद रहेंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को ऑफिस बंद रहेंगे और इन तीनों ही दिन दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का काम होगा। तो संक्रमण को रोकने के लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से कि ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। 3 दिन के लिए सरकारी दफ्तर, सरकारी कार्यालय को बंद किया जाएगा ताकि तीनों ही दिन सैनिटाइजेशन का काम किया जा सके। तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार तीनों ही दिन कार्यालय बंद रहेंगे और सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण फैसला। उत्तराखंड में सभी सरकारी कार्यालय 3 दिन तक बंद रहेंगे। शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये 3 दिन ऑफिस बंद रहेंगे, सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जिसके लिए अब पुलिस संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों पर सख्त नजर रखने जा रही है। जिसके लिए संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस की 3 टीमें तैयार की गई हैं, जो उन लोगों को ट्रेस कर रही हैं जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हैं, जिनका डेटा तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को दिया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य विभाग इन लोगों को 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रखेगा। साथ ही किसी की तबीयत बिगड़ी तो उनको जल्द मेडिकल फैसिलिटी के अलावा कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा, जिससे कि इन लोगों पर नजर बनी रहे और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।